दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले आईपीओस के बारे में। तो कल से मार्केट में एक साथ 3 आईपीओस ओपन होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस किस कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है, कल आपको किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कल से ओपन होने वाला सबसे पहला आईपीओ है इंसर कम्युनिकेशंस का आईपीओ। आईपीओ 15 मार्च यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 19 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ रहेगा और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 16.17 करोड़ का है। तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। लेकिन इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर QI20 का पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ रिटेल हाउस और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन देखने को मिल रहा है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये रहने वाला है। आईपीओ में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 90.13% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 66.25% रहने वाली है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट होती हुई देखने को मिली है और ये कंपनी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो जैसे कि आपको इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिलती है, ई कॉमर्स, एजुकेशन और ट्रैवल सेक्टर की जो कंपनियां देखने को मिलती हैं, तो इनको ये कंपनी अपने सर्विस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इनके 3 बिजनेस वर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हो जाता है कस्टमर एक्विजिशन सर्विसेज, दूसरा हो जाता है कस्टमर सर्विसेज, तीसरा होता है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज और चौथा हो जाता है डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। अगर इनके क्लाइंट लिस्ट को भी देखें तो कंपनी का क्लाइंट लिस्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं इनके क्लाइंट लिस्ट में। तो आप इनके नाम को भी देख सकते हैं। तो इसमें आपको ओला फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल जाता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी भी है और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस भी देखने को मिल रहा है। तो कई सारी कंपनियां आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एसेट के अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां लॉस में देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल 22 में कंपनी 78 लाख के अराउंड आपको प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। फाइनेंशियल 23 में 160 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 213 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है और साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन अगर इसके बोरोइंग्स को देखें तो इसके बोरोइंग्स भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं, यानी कि जिस तेज़ी से कंपनी के प्रॉफिट नहीं इंक्रीज हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के बोरोइंग्स इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। तो करंट में कंपनी के ऊपर 709 लाख का डेट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 7 करोड़ का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ ये है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 61 करोड़ की देखने को मिल रही है। ROE और ROC नंबर दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर जो डेट है तो कंपनी IPO के जरिए जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो डेट है ये कंटिन्यू रहने वाला है। अब अगर इसके P मल्टीपल को देखें तो इसका P मल्टीपल 28.02 का है। तो ये कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना IPO लेकर आ रही है। तो इंसर कम्युनिकेशन IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी IPO के जरिए जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। इसके अलावा ये जो IPO है ये ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और फिलहाल इसका ग्रे मार्केट में डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस IPO में अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट IPO है KP ग्रीन इंजीनियरिंग IPO। तो ये IPO 15 मार्च से ओपन होने वाला है, यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 19 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 144 रुपये है और IPO में 1000 शेयर्स का लॉट है। अब यहाँ पर IPO के साइज को देखें तो IPO काफ़ी बड़ा है, यानी कि 189.50 करोड़ का IPO देखने को मिल रहा है। तो जनरली इस साइज का जो IPO होता है वो आपको मेन बोर्ड में आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन ये SME IPO है और यहाँ पर IPO काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है
और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का देखने को मिल रहा है और ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 90.37% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.59% रहने वाली है। तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के अगर बिजनेस को देखें तो ये फैब्रिकेटेड और हॉट डिप गल्वनाइज स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी के काम को देखें तो ये जो कंपनी है ये टावर स्ट्रक्चर, सब स्टेशन स्ट्रक्चर, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, तो इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हुए देखने को मिलती है। तो मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ओवरऑल बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है और इनका क्लाइंट बेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है और ये जो कंपनी है केपी ग्रुप से बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1.5 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के अगर 1.5 साल के फाइनेंशियल को आप देखेंगे तो इससे कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल के बारे में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल आपको दिखाए गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है, साथ ही कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 720 करोड़ की देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.11 का है, तो कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी यहाँ पर भी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी के भी अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका भी पी मल्टीपल 42.8 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो पहले इसका प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो ये गिरकर 55 रुपीज़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसके कारण जितने भी आईपीओस हैं तो उनके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिली है। अब आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 55,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 38% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी देखें तो कंपनी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है, यानी कि 720 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। 189 करोड़ से ज़्यादा आईपीओ का साइज देखने को मिल रहा है, तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, तो ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये जो कंपनी है ये केपी ग्रुप से बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है, तो इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर आपको डिमांड आती हुई देखने को मिले। अदरवाइज आईपीओ भी देखें तो आईपीओ भी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1.5 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं, तो इससे ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है। तो यहाँ पर भी कल आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर भी देखना है कि आगे किस तरह की मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को मिलती है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन कैसी रहती है। अगर मार्केट आपको बुलिश देखने को मिलता है और प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो ही आपको इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है। कल से ओपन होने वाला नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है इन्फ्यूज सॉल्यूशंस का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी कल से ओपन हो रहा है और ये 19 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 96 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 22.44 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,15,200 रुपये रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद 73.58% रहने वाली है। तो इस कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट होती हुई देखने को मिली है और ये कंपनी इंटीग्रेटेड डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो मैंने इसकी भी डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो
यहाँ पर भी फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी के पास 318 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के बोरोइंग्स काफ़ी इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के ऊपर 905 लाख से भी ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं और वैसे भी कंपनी के ऊपर जो डेट है यह आईपीओ आने के बाद पूरी तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेस करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान करेगी। तो जल्द ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा या कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है। तो इसका मार्केट कैप 84.94 करोड़ का देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न और नेटवर्थ नंबर भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 21.35 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर भी प्राइस आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। और इन्फ्यूज सॉल्यूशंस के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 60 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 72,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 62% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिले हैं। आगे कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा या कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिली है। और वैसे भी जितने भी आईपीओ आपको मार्केट के अंदर आते हुए देखने को मिलते हैं तो कोई भी कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आती है। तो यहाँ पर भी आगे अगर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है और प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिलती है, तो फिर यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी डे 1 में कल आपको अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।